दोस्तों आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। अगर प्रारब्ध में ही पुत्र की प्राप्ति नहीं लिखी है फिर भी पुत्र की प्राप्ति संभव हो सकती है, लेकिन कैसे? इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो भी नया व्यूअर्स है उसको मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। दोस्तों इस चैनल में बहुत ही उपयोगी जानकारी दी जाती है। दोस्तों मैं हूँ हिरल पटेल और आप देख रहे हैं द विक्टोरियस हीर। दोस्तों हम जान लेते हैं कि वो कौन सी वजह होती है जिससे पुरुष को सिर्फ और सिर्फ कन्या की ही प्राप्ति होती है। दोस्तों हम साइंटिफिक रीज़न के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं और हमारे इंडियन ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हमारा ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है उसके बारे में आपको बता देती हूँ। दोस्तों हमारे ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हमारी कुंडली में जो पंचम भाव होता है वो भाव पुत्र का भाव होता है। दोस्तों रीज़न नंबर 1, यदि पंचम भाव में खुद पाप ग्रह आकर बैठ गया हो तो पुत्र की प्राप्ति असंभव होती है। रीज़न नंबर 2, यदि पंचमेश खुद किसी पाप ग्रह के साथ जाकर बैठ गया हो तब भी पुत्र की प्राप्ति असंभव होती है। रीज़न नंबर 3, यदि जन्म पत्रिका के पंचम भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तब भी पुत्र की प्राप्ति असंभव होती है। रीज़न नंबर 4, यदि जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह बहुत ही कमजोर अवस्था में हो तब भी पुत्र की प्राप्ति असंभव हो जाती है। दोस्तों ये तो हमने चर्चा कर ली कि इसके बारे में हमारे ज्योतिष क्या कहता है। दोस्तों अब हम इसके साइंटिफिक रीज़न क्या होते हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों हमारा साइंस यह कहता है कि पुरुष के स्पर्म में यानी कि पुरुष के वीर्य में एक्स और वाई नाम के अणुसूत्र होते हैं। अगर किसी पुरुष के स्पर्म में एक्स अणुसूत्र की मात्रा ज़्यादा होती है तो उस पुरुष के स्पर्म से सिर्फ और सिर्फ कन्या की प्राप्ति होती है यानी कि पुत्री की प्राप्ति होती है। अगर उसके स्पर्म में वाई अणुसूत्र की मात्रा ज़्यादा होती है तो उससे उसको सिर्फ और सिर्फ पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि पुरुष के स्पर्म में वाई अणुसूत्र की मात्रा ज़्यादा होने से पुत्र की प्राप्ति होती है। तो अगर किसी पुरुष को सिर्फ और सिर्फ कन्या की ही प्राप्ति होती है तो उसका मतलब यह है कि उसके स्पर्म में एक्स की मात्रा ज़्यादा है, उसको वाई की मात्रा को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर किसी के साथ यह प्रॉब्लम है कि उसको सिर्फ और सिर्फ कन्या की ही प्राप्ति होती है तो उसको डरने की और चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हमारे आयुर्वेद संहिता में उसका बहुत ही कारगर उपाय दिया गया है, उसको फॉलो करके आप पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों हमारे आयुर्वेदिक संहिता में 3 बहुत ही अमृत के समान कारगर रसायन का वर्णन किया गया है। नंबर 1 अमृत जौहर सत, नंबर 2 हीरा भस्म, नंबर 3 स्वर्ण भस्म या फिर सोना भस्म। दोस्तों ये 3 अमृत के समान कारगर रसायन बताए गए हैं, हमारे आयुर्वेद संहिता में लिखा गया है। और इस 3 रसायन को कुछ आयुर्वेदिक वटिया के साथ मिलाया जाता है और फिर उसकी दवाइयाँ बनाई जाती है। और वो दवाइयाँ का नाम भी मैं आपको दे देती हूँ कि वो दवाइयाँ कौन सी है। नंबर 1 अमृत जोहरादि वटी, नंबर 2 हीरा भस्मादि वटी, नंबर 3 स्वर्ण अवलेह भस्मा। दोस्तों ये 3 आयुर्वेदिक दवाइयाँ तैयार की जाती है और दोस्तों इस 3 आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन उस पुरुष को करना है जिस पुरुष के द्वारा सिर्फ और सिर्फ कन्या की ही प्राप्ति होती है। उस पुरुष को इस आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन 3 माह तक करना है। 3 माह के बाद उसकी स्पर्म की क्वालिटी इतनी बेहतर हो जाएगी कि वो पुत्र की प्राप्ति के लिए सक्षम हो जाएगा। तो दोस्तों ये 3 आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपको कहीं से भी मिल जाएगी, आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगी या फिर आप उसको ऑनलाइन भी रिसर्च कर सकते हो। दोस्तों हमारे आयुर्वेदिक संहिता में ऐसा कहा गया है कि यह 3 दवाइयाँ अमृत के समान कारगर है और इतनी यूजफुल है ये दवाइयाँ कि उससे अगर कोई पुरुष 50 की उम्र का हो तब भी उसमें इतनी शक्ति आ जाती है जैसे कि मानो वो 30 की उम्र का हो।
उसके स्पर्म की क्वालिटी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।